जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन वन लाइनर के फॉर्मेट में करेंगे। ये सभी प्रश्न विगत वर्षों के पेपर में पूछे गए। तो आप किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर प्रश्न दिया और इधर इसका उत्तर दिया। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य है। लाइकेन किसके किसके मिलने से बना होता है, तो लाइकेन बना होता है शैवाल और कवक के मिलने से। लाइकेन को हिंदी में सहवाग का नाम भी दिया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी कभी बन सकते हैं कि सहवाग किसका साहचर्य होता है। अगला प्रश्न दिया है, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन का विकास होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे सैक्सिकोल्स कहा जाता है, याद रखिएगा। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। लिटमस प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। प्रदूषक संकेतक पौधा कौन है, लाइकेन प्रदूषक संकेतक भी होता है। आयोडीन किससे प्राप्त होती है, तो आयोडीन लैमिनेरिया नाम के जीव से प्राप्त होता है। ये एक तरीके का शैवाल होता है। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है, नाम से ही पता चल रहा है शैवाल विज्ञान शैवाल का अध्ययन होगा। इसको अंग्रेजी में एल्गोलॉजी कहा जाता है। तो ये शैवाल का अध्ययन है। स्वपोषित होते हैं शैवाल, स्वपोषी होते हैं, अर्थात इनमें स्वपोषण होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। सामान्यतः पॉन्ड सिल्क किसे कहा जाता है, तो पॉन्ड सिल्क नाम होता है स्पाइरोगाइरा का। स्पाइरोगाइरा को पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं। शैवाल के फलने का क्या कारण होता है, सुपोषण। सुपोषण के कारण शैवाल में फलन होता है। आगे दिया हुआ है, प्रमुख चरण युग्मकोद्भिद होता है। देखिए किसमें प्रमुख चरण युग्मकोद्भिद होता है, तो वहां पर प्रश्न में विकल्प रहा होगा, इसका सही उत्तर होगा ब्रायोफाइटा। अगर आप यूपीपीसीएस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन टू द पॉइंट टॉपिक वाइज करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिनके लिए आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा। आप एप्लीकेशन के माध्यम से अगर किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, सभी लेटर्स स्मॉल रहेंगे और कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्याज में खाद्य भाग है, तो मांसल पर्ड, प्याज में मांसल पर्ड खाद्य भाग होता है। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है, सेलुलोज के रूप में। हरे पौधे का प्राथमिक कार्य क्या नहीं है, खाद्य और जल का चालन, अर्थात खाद्य पदार्थों और जल पदार्थों का चालन करना इसका कार्य नहीं होता है। एक वास्तविक फल किससे निर्दिष्ट होता है, जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है, अर्थात वास्तविक फल का विकास पुष्प के अंडाशय से होता है। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, फाइलोटैक्सी। जो अक्ष है या तना इस पे जो पत्तियों की व्यवस्था है इसे फाइलोटैक्सी कहते हैं। अगला पॉइंट दिया, घटपर्णी के भागों में कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है, इसका पत्ता। तो घटपर्णी के पौधे में पत्ता घट के रूप में विकसित होता है। पादप ऊपर चढ़ते हैं प्रतान के द्वारा। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प। देखिए पुष्प को पौधों का लैंगिक जननांग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। उभयलिंगी फूलों से संबंधित है, उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। फूल गोभी के पौधों का उपयोगी भाग कौन सा है, ताजा पुष्प समूह, अर्थात फूल गोभी में जिसका हम उपयोग करते हैं वो क्या होता है, वो पुष्प समूह होता है। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है, ओल्फिया। तो ये याद रखिएगा सबसे छोटा फूल कौन सा है, ओल्फिया। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रैफ्लेसिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पेपर में बना है कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन होता है, रैफ्लेसिया। परागण है, पराग कोश से स्टिग्मा का पराग तक संचार। देखिए यहाँ पे अगर फूल की बात करेंगे तो फूल में मूल रूप से पराग कोश मतलब पोलन सैक और पराग कण। देखिए पराग कोश होता है, पराग कोश में बनेगा पराग कण, है ना। पराग कोश में क्या बनेगा, पराग कण। और आगे जब स्त्री पार्ट की बात करेंगे तो इसमें वर्तिकाग्र नाम से एक संरचना आपको मिलेगा। तो जब कभी भी पराग कण पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, इसी को परागण कहते हैं। हवा के परागण को क्या कहते हैं, एनिमोफिली कहा जाता है। जब वायु के माध्यम से परागण होता है एनिमोफिली। अगला पॉइंट है,
पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को के नाम से जाना जाता है आर्निथोफिली। जो पक्षियों के द्वारा परागण होता है उसे आर्निथोफिली कहते हैं। आभासी फल का उदाहरण सेब। सेब एक आभासी फल होता है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है नट। लीची को नट कहते हैं। टमाटर क्या है? टमाटर एक फल होता है। एक संग्रहित फल है सहतूत। सहतूत एक संग्रहित फल होता है। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? मांसल एरिल। तो ये बिंदु याद रखिएगा, लीची का मांसल एरिल खाया जाता है। गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य भाग है? टमाटर। तो टमाटर में खाने योग्य भाग क्या होता है? गूंदेदार थैलेमस। पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्दिष्ट होते हैं? बीज पत्र। जो पुष्पी पौधे होते हैं उनमें बीज का निर्माण बीज पत्र से होता है। किसी वनस्पति उद्यान में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है? निषेचन पर प्रकाश का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला बिंदु दिए, निषेचन के बिना अंडे से भ्रूण का बनना अनिषेक जनन कहलाता है। यह बिंदु याद रखिएगा। अलैंगिक जनन का एक प्रकार नहीं है। परिनिषेचन अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं होता। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो युग्मक संलयन होने के बाद युग्मनस का निर्माण होता है और युग्मनस हमेशा द्विगुणित होता है, इसे 2n से इंडिकेट किया जाता है। और युग्मक हमेशा अगुणित होता है, इसे n से इंडिकेट करते हैं। टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है लाइकोपिन। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, लाइकोपिन टमाटर के लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण है? कैरोटीन। तो गाजर का जो नारंगी रंग होता है कैरोटीन के कारण होता है। पपीते में पीले रंग का कारण है कैरिकाजैंथिन। ये भी बिंदु याद रखिएगा। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्सिन की उपस्थिति। जो कैप्सेइसिन होता है इसकी उपस्थिति के कारण मिर्च तीखा होता है। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? सिनकोना का छाल औषधि देता है। कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है? कवक। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहां पर दिया है धनिया में उपयोगी अंश है। तो धनिया में कौन सा ऐसा भाग है जिसका उपयोग किया जाता है? तो धनिया के पत्ते और सूखे फल। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आप दैनिक जीवन में देख सकते हैं। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। तो दालचीनी। दालचीनी की छाल जो होती है मसाला बनता है उससे। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? वर्तिकाग्र। तो केसर जो हम लोग यूज करते हैं वर्तिकाग्र होता है। कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? सनई। मतलब जो ऐसा जो पादप है जिससे रेशा प्राप्त होता है तो सनई से रेशा प्राप्त होता है। वह रेशा जो पौधों के तने का उत्पाद नहीं है, कपास है ना। कपास एक ऐसा रेशा है जो तने से प्राप्त नहीं होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? फूलों की कली से। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैटेक्स से। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, सैलिक्स परप्यूरिया। सैलिक्स परप्यूरिया नाम की लकड़ी से क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम। देखिए जाइलम के द्वारा जल का संचरण होता है और फ्लोएम के द्वारा भोजन का संचरण होता है। जाइलम को हिंदी में दारू कहते हैं, याद रखिएगा, कई बार मिल सकता है। और फ्लोएम को पोषवाह कहा जाता है। फ्लोएम के माध्यम से भोजन का ट्रांसफर होता है। आगे दिए पौधों में जाइलम की उपस्थिति से क्या होता है? देखिए यहाँ पे सीधा सीधा दिया गया जल का वहन। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है आहार वहन के लिए, पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया। पौधों की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? पेड़ के छल्लों की संख्या की गणना के आधार पर। देखिए जो पेड़ के छल्ले होते हैं उन्हें वार्षिक वलय कहते हैं। वार्षिक वलय के आधार पर आयु की गणना की जाती है। वाणिज्यिक मूल वाला कारक किससे प्राप्त होता है? क्वेकर से वाणिज्यिक मूल वाला कारक प्राप्त होते हैं। पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। मैग्नीशियम किसकी संगठक धातु है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो देखिए यहाँ पे आप मैग्नीशियम यहाँ पर देखें, वही चीज यहाँ पर रखा गया है। आगे दिए हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह कहलाता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है टीम के पेड कोर्सेज के बारे में। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। पर दिया पेड़ व पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। पौधे फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सूर्य की ऊर्जा का वो उपयोग करते हैं। सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? हरे पौधों के द्वारा होते हैं। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलते हैं? पौधों के नीले व लाल सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलते हैं? प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में।
प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? हरा प्रकाश। तो जो हरा प्रकाश है सबसे कम प्रभावी होता है। नेक्स्ट बिंदु दिया, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो लाल। देखिए जब कभी फोटोसिंथेसिस होता है इसमें लाल रंग सबसे प्रभावी होता है और हरा रंग सबसे कम। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट अर्थात हरित लवक में। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, रात में क्यों नहीं होगा? क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इसके बाद ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाती है? प्रकाश संश्लेषण। जितना प्रकाश संश्लेषण होगा उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेंगे और ऑक्सीजन देंगे। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? ऑक्सीजन। पीछे हम लोग कई प्रश्नों में देख रहे हैं, है ना। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है? तो जल। देखिए ये भी बिंदु याद रखिएगा, जल का विखंडन होता है, वहां से ऑक्सीजन बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के विखंडन से ग्लूकोज का निर्माण या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। आगे दिया, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किन कारण विमोचित होती है? जल का प्रकाश अपघटन होता है, वहां से ऑक्सीजन आता है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? ऑक्सीजन। जैसे वनस्पति खत्म होगी ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है रासायनिक ऊर्जा में, अर्थात प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडार तैयार करने के लिए मुख्य रूप से किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। आगे दिया, फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? केल्विन साइकिल के स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। आगे दिए, कौन सा ऑर्गेनल पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में पाइरुवेट के व्यवधान को पोषित करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होता है? एटीपी, है ना। जो ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया या अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित हो जाएगा एटीपी। एटीपी का पूरा नाम याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम है, तो ये नाम भी याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बन सकता है। आगे दिए, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। पौधों का शिथिल होना, है ना, वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों में जो रचना पाई जाती है उसे रंध्र कहते हैं, इसका अंग्रेजी नाम है स्टोमेटा। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। इस एक शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया में पादप से अतिरिक्त जल बूंदों के रूप में निकलता है, बिंदु स्राव, गटेशन, है ना। गटेशन के द्वारा जल की हानि बिंदु के रूप में होती है। किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है? ऑक्सीजन के बिना जो श्वसन होता है इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्वों में कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसको एनपीके भी सॉल्ट रूप में कहा जाता है, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं? तो सोडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती पौधों के विकास में। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, नाइट्रेट के रूप में उन्हें नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर। देखिए जितनी भी दलहन फसलें होती हैं ये मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? चना एवं अन्य दलहन। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग होता है वृद्धि दर मापने के लिए, है ना। कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? इंसुलिन। इंसुलिन नर, ये एक तरीके से जंतु हार्मोन है। कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है? कैल्शियम। आगे दिए, कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन, है ना। देखिए पादप हार्मोन 5 तरीके होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, है ना। इसके बाद एंडोल, एसिटिक अम्ल और इथाइलिन, ये 5 पादप हार्मोन्स होते हैं, इनका नाम याद रखिएगा। कौन सा एक रसायन सामान्यतः किसानों द्वारा खरपतवार नाशक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? 2,4-D, है ना। 2,4-D का यूज किया जाता है खरपतवार नाशक के रूप में। अगला दिया, बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायता करता है। रसायनों का एक समूह जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करता है, साइटोकाइनिन। देखिए जो छोटा पौधा है जब कोशिका विभाजन होगा तभी तो बड़ा होगा। कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने के लिए? तो एथिलीन का यूज किया जाता है फल पकाने के लिए। आगे दिया हुआ है, पादप वर्धन नियंत्रक भिन्न रासायनिक संरचनाओं से छोटे साधारण अणु होते हैं। देखिए एंडोल यौगिक या एडेनिन व्युत्पन्न, कैरोटीनाइड, टर्पिन, ये सब है। गन्ने का लाल संडाट किसके कारण बनता है? कोलेटोट्राइकम फैलिकेटम के कारण। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो देखिए ये होता है पीईएम डिबेरिएनम के द्वारा। आगे दिया है, करनाल बंट एक बीमारी है गेहूं की। पौधों में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। कौन से जीवाणु से पौधों में किरीट पेटिका रोग हो जाता है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फेनियंसिस, ये नाम याद रखिएगा दोस्तों। और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर दिया, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल ने किया था।
जीवों एवं पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के विज्ञान विश्लेषण अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। आगे दिए आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। पारिस्थितिकी जीव और वातावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना सबसे पहले टांसले ने प्रस्तुत किया था। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है कौन सा पारितंत्र शब्द का सर्वोच्च वर्णन है? जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? ये एक बंद तंत्र में होता है तो ये गलत हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक कौन से? जैविक और अजैविक। फ्लोरा और फाना का अर्थ है पौधे और पशु। तो दोस्तों ये हम लोगों के बायोलॉजी की क्लास रही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो सकता है क्लास थोड़ी सी आपको बोरिंग लगे, मुझे पता है, क्योंकि जब फैक्ट वाइज क्वेश्चन पढ़ना होता है थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको पेपर में। तो मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।